गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट अनअकैडमी के चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। और जब अभी तक अगर आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो ऑप्शन सी कोड का इस्तेमाल करिए और जल्दी से जल्दी अनअकैडमी से जुड़ जाइए। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप में हमने अभी तक 3 क्लासेज पढ़ ली हैं और अब हम उसके आगे क्लास पढ़ेंगे। आइए, मैंने आपको बताया कि इस पूरे चैप्टर में एक बेसिक सा फार्मूला है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, निवेश गुणे समय बराबर लाभ, या टाइम बराबर प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय टाइम। क्लियर है? आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सवाल हमने सुबह किए थे, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा 13,950 रुपये की राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से से 50 रुपये कम है। ज्ञात करिए ए का हिस्सा क्या है। देखिए, ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई है, ए, बी और सी में इस प्रकार से ये बांटी जा रही है कि बी का हिस्सा जो है ए के हिस्से का 2 गुना है, 1 या ए एक्स है, तो ये 2x है, तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुने से, मतलब 2 गुने से 50 कम है, तो 2x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 2x का 2 गुना हो गया 4x। कितना कम है? 50 रुपया कम है। ए का हिस्सा क्या है? देखिए, टोटल जोड़ दें अगर, तो x, 2x और 4x, 4 2 6 1, 7x की वैल्यू हो जाएगी 13,950 में 50 रुपया और जोड़ दें तो 14,000। x की वैल्यू आ गई 14,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,000। बस यही करना था आपको, ए का हिस्सा पूछा था। अब आपको ये देखो, एक्स लेने की भी जरूरत थी नहीं। क्यों नहीं जरूरत थी? ध्यान से देखिएगा। अगर हम दूसरा तरीका अपने, कह रहा है कि ये 50 रुपये, केवल एक जगह 50 रुपये की बात की गई है, क्यों ना इस 50 रुपये को हम ले ही ना। इस 50 रुपये अगर ये कम है तो आप इसमें 50 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 14,000। अब हमारी रेशियो आ जाएगी 1:2:4। 7 हिस्से सीधे सीधे बता रहे हैं कितने को? 14,000 को। एक हिस्सा हमारा सा बताएगा हमारा 2,000 को। ए की वैल्यू भी पूछी थी, आंसर 2,000। कह रहे हैं व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की। कुछ समय बाद भी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 में लाभ होता है, ज्ञात करिए बी कितने समय बाद व्यापार में है। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखिए, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की, कुछ समय बाद बी आ रहा, तो ए को तो 12 महीनों तक मिलेगा। अब बी को मान लीजिए टी में समय तक मिला, 30,000 रुपये पे टी समय तक मिला, और ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा आपको 2:1। अगर 15 से काट दें तो ये हो गया 3:2। अगर 2 से काट दें तो ये हो गया 6। देखिए, 3 × 6 18/टी बराबर 2 है, तो टी की वैल्यू 18/2 हो जाएगी। टी की वैल्यू 18/2 हो जाएगी। तो अब यहाँ से टी की वैल्यू 9 महीने आ गई। अब आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपसे ये पूछा भी तो नहीं है, आपसे ये पूछा कि बी कितने समय के बाद व्यापार में आया। मतलब बी का पैसा 9 महीने के लिए लगा था, मतलब बी व्यापार में कितने महीने बाद आया होगा? 3 महीने बाद आया होगा। बी व्यापार में कितने महीने बाद आया? 3 महीने बाद आया। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आइए, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार क्रमशः 5:6 की पूंजी में इन्वेस्ट किया और स्टार्ट किया। 8 महीने के बाद एक्स अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल लेता है। करा यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात करिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 में पूंजी निवेश की है, 5:6 में। एक्स और वाई 5:6 में निवेश कर रहे हैं। 8 महीने तक इसको मिलेगा और इसको तो 12 महीने तक मिलेगा। तो ये जो रेशियो दे रखा आपको, देखिए ये दे रखा है, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो ये आना चाहिए हमारा, 1 मिनट ध्यान से देखिए,
कह रहा एक्स था वाई ने एक व्यापार में पूंजी निवेश की, 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाल ली, तो 8 महीने तक मिला। अच्छा वाई ने अपनी पूंजी कितने, मतलब वाई का ये कंफर्म नहीं, यही पूछा ही है, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी टी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, टी समय तक पैसा लगा दिया इसने। देखिए ये हो जाता है 40/6 टी एक्स रेशियो वाई, ये 5:9 में है, 5:9 में है। तो टी की वैल्यू निकालते हैं, 5 से काट दें 8, ये देखिए 2 से 3, 2 से 4, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9×4=36/3 या 12, और टी बराबर 12 महीना, मतलब वाई ने जो है पूरे साल भर के लिए पैसा लगाया है। वाई ने टोटल पैसा कितना लगा दिया पूरे साल भर के लिए। आइए अगला सवाल, कह रहा 4 ग्वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गाय 3 महीने तक चराई, एन ने 20 गाय 4 महीने तक चराई, ओ ने 18 गाय 6 महीने तक चराई। कह रहा यदि एम ने 2400 रुपये किराया दिया तो ओ द्वारा दिया गया किराया ज्ञात करिए। ये कोई दिक्कत नहीं है, 4 ग्वाले हैं, एक चारागाह किराए पर लिए हैं, एम एन ओ। कह रहा एम ने 16 गाय 3 महीने के लिए, एन ने 20 गाय 4 महीने के लिए, ओ ने 18 गाय 6 महीने के लिए। ठीक है, अब ये पैसा देगा भाई 48, ये पैसा देगा 80, ये पैसा देगा 108। देखो अगर आप इसको काटना चाहो तो ये 8 से कट जाएगा, 8 से ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से 12, 4 से 20 और 4 से 27। कह रहा है एम ने 2400 रुपये दिए, अगर 12 बता रही 2400, एक बताएगी 200, तो वो कितना देगा 27 × 200, आंसर कितना हो गया 5400 रुपया। ऐसे सवालों में हम हमेशा 1 रुपया किराया मान के चलते हैं, ध्यान रखिएगा प्रति गाय। तो 16 गायों का 16 रुपया 1 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए 48, बाकी रेशियो बना लीजिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। करे बी टी तथा सी ने व्यापार में कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक लगाए और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, तो ज्ञात करिए 4700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए जैसी इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट, ए बी और सी ने 47,000 लगा दिए, ए बी और सी ने कितना लगा दिया 47,000 लगा दिया। देखिए ए ने बी से 7,000 ज़्यादा लगाए हैं और बी ने सी से 5,000 ज़्यादा लगा दिए, मतलब ए ने सी से 12,000 रुपये ज़्यादा लगाए। तो अगर हम इस 12,000 रुपये को अभी इसमें से हटा दें, 12,000 और 7 19,000 को हटा दें, तो हमारा ए बी सी 47 में से आप 19 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 28,000। क्लियर है, या आप ऐसे सोच लीजिए कि देखिए ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक लगाए और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए, ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 5,000 है। बी ने सी से 5,000 ज़्यादा लगाए, ए ने बी से 7,000 ज़्यादा लगाए, ये एक्स प्लस 12,000 हो गया। तो अगर हम ये 12,000 5,000 17,000 इसमें से घटा दें 47,000 में से, तो 30,000 बचेगा, वो 30,000 बराबर बराबर बढ़ जाएगा, एक्स की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। तो देखिए इसको 22,000 मिलेगा, इसको 10 5 15,000 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा। 22 15 37 10 47 हो गया। देखिए इसको 5,000 ज़्यादा भी मिला, इसको भी 7,000 ज़्यादा मिला। तो कह रहा है रेशियो क्या आ जाएगी, काट दें अगर 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, तो हमारी रेशियो है 22 15 और 10। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 47 बता रही है, 4700 को, एक बताएगी 100 को, तो 10 बताएगी 1,000 को। ठीक है, जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट। 22 15 37 10 47 बता रही 4700, एक बता रही 100, 10 बताएगी 1,000। ऑप्शन में नहीं है तो डी मार देंगे। कह रहा है 11,250 रुपये की राशि को ए बी और सी के कुल हिस्से का बांटा गया है ए बी सी में, सच दैट ए में रिसीव 1/2 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर एंड बी रिसीव 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर। शेयर निकालना हमको, देखिए कुछ खास नहीं है, ए रिसीव 1/2 ऑफ बी एंड सी टुगेदर, मतलब 1/2, एंड बी रिसीव
1/4 ऑफ ए एंड सी का 1/4। तो आप ध्यान से देखिए, हिस्से तो तीनों जगह दोनों जगह बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हिस्से हैं 3 और यहाँ हिस्से हैं 5, हैं वही 3 लोग, तो बराबर कर दें अगर, तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 का करना पड़ेगा। और देखिए अंदर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का, यहाँ गुणा करना पड़ेगा कितने का, 3 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ से देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो बी 3 है तो सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी 3 है तो सी 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो पैसा बटेगा किस हिसाब में, 5 3 8 7 15, 15 बता रही 11,250 को, एक बताएगी 11,250 बटे 15 को। आपसे पूछा क्या है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, दो हिस्से की वैल्यू पूछी है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है भाई, दो हिस्से की वैल्यू पूछी है। काट दीजिए, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 7 5 बच गया, 15 पचे 75, 750 गुणे 2, ऑप्शन हो गया भाई 1500, बी सही है। कितना आ गया 1500, कितना सही है, बी सही है। क्रैक्स ने 25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद वाई रुपए 20,000 निवेश करके उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। देखिए 25,000 रुपये ये निवेश कर चुका है, 25,000। अब ये 12 महीने तक इसको मिलेगा। ये 4 महीने बाद आया 20,000 लेके, इसको 8 ही महीने तक मिलेगा। अगर अंत में किस अनुपात में बांटेंगे, बस बांट दिया, 5 से 5 काट दीजिए, 5 से 4 काट दीजिए, 4 से 3 काट दीजिए, रेशियो आ गई 15:8। जितना ज्यादा से ज्यादा काट सकते हैं, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए आपकी। आंसर हो गया भाई 5 3 जा 15:8। कह रहे हैं एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये लगाया, कुछ समय बाद भी 36,000 रुपये लेकर निवेश कर उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। कह रहा है यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, मतलब जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, या आप 1:1 भी कह सकते हैं। कह रहा है बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, कभी आपसे पूछ दे बी का पैसा कितने समय के लिए लगा था, कभी आपसे पूछ दे बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ए ने व्यापार की शुरुआत की है, 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की है। चलिए 21,000 निवेश कर दिया, इसको तो भाई 12 महीने तक मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। और ये 36,000 निवेश किया, मान लेते हैं हम कि टी समय के लिए इसका पैसा लगा रहा। जो पूछा है हम वो नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यही बहुत बड़ी गलती होती है। तो 12 से काट दे 3 और 3 से काट दे 21, 1000 से 1000 कट ही गया। तो देखिए यहाँ टी की वैल्यू 7 आ गई। अगर आप 7 मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, इसका पैसा 7 महीने के लिए व्यापार में लगा है। आपसे पूछा कितने समय बाद ये व्यापार में लगाया होगा, तो 12 में से 7 घटा देंगे 5। तो इस बात में 100% कंफ्यूजन हो जाती है। सवाल ध्यान से पढ़िए, देखिए लास्ट में ध्यान से पूछा क्या है, तभी आपका काम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। कह रहे तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कह रहे यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए 1,85,000 है और 2,25,000 है। 5 का पहाड़ा अगर आपको याद हो, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 45, 45 और 37 जोड़ दें अगर, टोटल प्रॉफिट 82 यूनिट का हुआ है। कह रहा बी ने 9,000 प्राप्त किए, 45 बता रही 9,000 को, तो एक बताएगी 200, तो 82 में 200 का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 16,400। तो बी को कुल लाभ कितना हुआ होगा, 16,400 का। कह रहे तथा बी ने एक बुटीक की शुरुआत में क्रमशः 35,000 तथा 56,000 रुपए की पूंजी निवेश की। यदि ए को 45,000 रुपए का लाभ होता है तो व्यापार में कुल लाभ कितना होगा। बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी ने पैसा लगा दिया 35,000 और 56,000, 35,000 और 56,000। ए ने 45,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, ए ने व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ ये पूछा है। तो रेशियो आ गई भाई, 7 से काट दें 5:8, 5:8।
अब ए को मिला है 45,000, 5 बता रही 45,000 को, तो एक बताएगी 9,000 को। टोटल प्रॉफिट हो गया 13, 13 में 9,000 का गुणा करेंगे, 13 नवा 117, 1,17,000 रुपये मिलेगा। कह रहा है ने एक व्यापार की शुरुआत में 2,500 रुपये की पूंजी लगाई, एक साल बाद भी 30,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। वो एक साल बाद हुआ है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है ज्ञात करिए व्यापार की शुरुआत के 2 साल बाद। तो अब यहाँ महीनों से गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 25,000 रुपये पे उसको मिला होगा 2 साल तक, 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 30,000 रुपये पे उसको मिला होगा 1 ही साल तक। तो ये रेशियो आ गई, 2 से अगर आप काट दें इसको 15, 5 से मैं काट दूं तो रेशियो आ जाएगी 5:3। टोटल प्रॉफिट हो गया 8। कह रहा है यदि शुरुआत में 46,000 का फायदा हुआ, 8 बता रही 46,000 को, तो आपसे पूछा बी का हिस्सा कितना होगा। एक बताएगी 46,000 बटे 8, तो आपसे पूछा 5 से 3, बाकी सब सही है। 25,000 की पूंजी निवेश किया, एक साल बाद भी 30,000 निवेश कर रहा है, शुरुआत के 2 साल बाद 25 दूनी 50 पे इसको मिला होगा, इसको मिला होगा 30 पे, 5:3 हो गया। 0 0 भी काट दिए होते अगर। 8 हिस्से बता रहे हैं 46,000 को, एक बताएगा 46,000 बटे 8 को, 3 कितने को बताएगा, 46 गुणे 3 आपको पता है 138 होता है ना, 138 3,000 बाई 8, कटेगा ये 17×136 होता है, और 250 गुणे 2,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, 17,250। क्लियर है, 17,250। चलिए बढ़े आगे। कह रहे ने 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की। इसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त लगाया। 2 साल के बाद इसके शिष्य ने 85,000 रुपया निवेश किया। ये सवाल मैंने कल कराया था आपको। देखिए इसको 40,000 रुपये हर साल 10 बढ़ाता जाएगा, तो 40, 50, फिर 60, फिर 70 पे मिलेगा, तो 2,20,000 हो गया, ये 220 हो गया। 2 साल तक इसका शिष्य नहीं है, वो केवल 2 साल लगाएगा, 85, 85, तो 170 पे उसको मिलेगा। तो रेशियो आ जाएगी 22:17। 39 बता रही 1,95,000 को, एक बताएगी 5,000 को, तो 22 बताएगी 1,10,000 को। 22 इंटू 5,000, 1,10,000। देखिए एक्स था, वाई ने एक व्यापार में 7:9 में पूंजी लगाई। 8 महीने के बाद एक्स अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल लेता है, और दोनों ने 8:9 में लाभ प्राप्त किया। देखिए 7 गुणे 8 क्लियर है, और 9 गुणे टी, हमने ये मान लिया कि टी समय के लिए इसने पैसा लगाया। अब यहाँ टी ही पूछा है, ध्यान रखना, घटाना नहीं। ये रेशियो है 8:9 की। देखिए 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 महीने। तो पूंजी कितने महीने के लिए वाई ने लगाया होगा, 7 महीनों के लिए लगाया होगा। एक्स और वाई एक व्यापार में क्रमशः 5:6 में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, तथा उन दोनों ने क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त कर लिया। तो ज्ञात करिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो ज्ञात करिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। देखिए एक्स और वाई हैं, व्यापार में क्रमशः 5:6 में पैसा लगा रहे हैं। तो एक्स को मिलेगा 5 गुणे 8, क्योंकि 8 महीने बाद अपनी पूंजी वापस निकाल लिया, और इसको मिलेगा 6 गुणे टी, और प्रॉफिट का रेशियो है 5:9। तो 5 से 5 कट गया, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 इधर चला जाएगा, बटा, देखिए टी की वैल्यू, टी इधर चला गया, ये 9 गुणे 8 बटा 6, मतलब 72/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 महीने, ये हो जाएगा 12 मंथ्स। क्लियर है, 12 महीने। बढ़े आगे। कह रहा 2 व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रम से 1,25,000 तथा 85,000 रुपये निवेश किए।
साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप से तथा शेष जो है निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करिए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये 1,25,000 है और ये 85,000 है, और साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% तो बराबर बराबर बटेगा। तो अगर ये 1,25,000 और 85,000 का आप रेशियो देख पा रहे होंगे, 1,25,000 और 85,000 का 5 से काट दें 25, 5 से काट दें 17, तो इसका 60% तो भाई बराबर बराबर बट रहा। अंतर क्यों आ रहा होगा? 40% के कारण। 25 और 17 का डिफरेंस कितना है? 8। 8 का 40% कितना हो जाएगा? देखिए 8 का 40% यही बता रही कितने को? 300 को। तो हमें निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट 42 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काट दें, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये 3,000/32। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ये 3937.5 आ जाएगा। 42 यहाँ 12,000, 42 यहाँ 126 होता है। 1,26,000 में 32 से भाग दोगे आप तो आ जाएगा 3937.5। यहाँ भी सेम सवाल है। देखिए 90 रुपये अधिक मिला, अभी सुबह वाली क्लास में बताया था आपको ये सवाल। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए एक्स तथा वाई अपनी पूंजी 3:2 में निवेश करते हैं। ये बढ़िया सवाल है। टोटल प्रॉफिट का 5% दान में जमा कर दिया गया। कह रहा है यदि एक्स ने 8,550 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, तो देखिए एक्स और वाई 3:2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं टोटल 100 रुपये प्रॉफिट मान लूँ, 100 में से 5% दान चला गया तो 95 बचा होगा। ये 95 बटेगा 3:2 में। ये 5 हिस्से बता रहे हैं, 95 को 1 बताएगा 19 को, तो 1 की वैल्यू 3 है। 3 बताएगी 57 को, 57 बता रही 8,550, 1 बता रही 150, तो 100 प्रॉफिट था। ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा 15,000। हाँ कभी मतलब 95 ना निकलेगा, प्रॉफिट तो आपको 100 का हुआ था, आपने 5% उसमें से क्या किए थे? दान कर दिए थे। ये ध्यान रखिएगा। कह रहे ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया है 5:6:8 में। ये सवाल मैंने आपको कराया। आइए देखते हैं जो सवाल हमने नहीं किए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी हम लोगों ने किया। ये रेशियो का सवाल है, ये कर सकते हैं आप। देखिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। कह रहा है एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना है, वाई की निवेशित पूंजी जेड की निवेशित पूंजी का 3 गुना है, ये 3 गुना है और इसका ये 2 गुना है। तो आंसर आ जाएगा वाई की निवेशित पूंजी जेड का 3 गुना है, सही है, और एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना है, सॉरी एक्स ये 2 गुना है, सही है। ज्ञात करें एक्स वाई तथा जेड की निवेशित पूंजी का अनुपात 6:3:1, 6:3:1। देखिए यहाँ भी सही है। कर एक्स तथा वाई ने एक व्यापार शुरू किया और एक्स तथा जेड ने 2:1 में लगाया। एक्स और जेड इन्वेस्ट कर रहे हैं 2:1 में, एक्स और वाई इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:2 में। ये ध्यान रखिएगा, एक्स रेशियो जेड इन्वेस्ट कर रहे हैं 2:1 में और एक्स रेशियो वाई इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:2 में। क्लियर है? और देखो अगर हम एक्स को बराबर करेंगे, ऊपर गुणा करना पड़ेगा 3 का, यहाँ भी करना पड़ेगा 3 का, यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 का, यहाँ भी करना पड़ेगा। देखिए रेशियो आ जाएगी एक्स की वैल्यू, देखिए वाई जेड एक्स, वाई एक्स जेड निकाल रहा हूँ, वाई एक्स जेड 4, 6 और 3, टोटल इससे हो गया 13। 13 बता रही 1,57,300, 1 बताएगी 13 कम 13, 2 7, 13 दूनी 26, 12,100। आपसे वाई का हिस्सा पूछा है, वाई 4 है, 12 चौके 48,400। इस पे ना मार देना ध्यान से, 48,400 होगा, ये ध्यान रखिएगा 48,400। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? बढ़े आगे। ए एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाया, वाई ने 1/5 भाग आधे समय के लिए लगाया और जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। टोटल प्रॉफिट 1140 हो रहा है।
मैंने आपको बताया था क्या, जब भी हम ABC या फ्रैक्शन की बात करें, अगर हम यहाँ फ्रैक्शन की बात करेंगे 1/4 है, 1/5 है, 4 5 का एलसीएम 20 हो गया। अब ध्यान से देखिए XYZ, अगर 20 रुपये का 1/4, ये 5 रुपये लगा रहा, ये 1/5 4 रुपये लगा रहा, तो ये 11 लगा रहा होगा। 5 4 9 11 20। इसने 1/4 समय के लिए लगाया और इसने 1/2, 4 और 2 का एलसीएम 4 मान लें, तो 4 का 1/4 1 हो गया, 4 का 1/2 2 हो गया, और इसने पूरे समय के लिए पैसा लगा दिया। हमारा रेशियो आगे देखिए 5:8:44। ये टोटल 57 हिस्से बता रहे हैं, 1140 को 57, एक बताएगा 20 को, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 100 एक ही ऑप्शन में है, बस आगे जाना ही नहीं था। 160 और 880। देखिए यहाँ भी सेम सवाल है, ये सवाल मैंने कराया आपको। ए और बी लाभ का अनुपात 4:5 है, तो ये 9 हिस्से बता रहे हैं 14:130 को। देखिए अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास का मैदान 300 रुपये, पट्टे का मतलब किराया होता है। एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया। देखिए 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया। वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया। तो ये 10 × 5 50, 15 × 7 105। अगर आप 5 से काट दें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21। बाकी पैसे से कोई मतलब ही नहीं, आपसे रेशियो पूछा है तो पैसे का कोई मतलब नहीं है। ये पैसा बढ़ जाएगा 10:21 में, जो भी पैसा है 10:21। करे बी ने व्यापार शुरू किया, इन्होंने 2:3 में पैसा लगाया। ए 10,000 और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। ए ने कितने रुपए निवेश किए, सॉरी, A and B started a business investing amount in the ratio 2:3. If A has invested an additional amount of rupees 10,000, the ratio of their investment would have been 3:2. कोई बात नहीं, देखिए करा ये 2x 3x की रेशियो थी, 2x 3x की। ए ने 10,000 रुपये ज़्यादा लगा दिए, 10,000 लगाने से रेशियो बदल के 3:2 हो गई। ए ने कितना पैसा लगाया था, बस बात खत्म। 2 2 जा 4x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 9x। 4x को इधर ले आए, 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 4,000। तो शुरू में ए ने पैसा लगाया होगा 4 दूनी 8,000। शुरू में ए ने पैसा कितना लगा दिया होगा, 4 × 2 8,000। बढ़े आगे, करा 2 साझेदार एक्स और वाई हैं, इनके निवेश का अनुपात इन्वेस्टमेंट रेशियो 11:12 है और इनके लाभ का अनुपात 2:3 है। एक्स ने 8 महीनों के लिए निवेश किया है, तो वाई कितने महीनों के लिए निवेश करेगा। देखिए 11:12 है, उनके लाभ का अनुपात दिया है 11 × 8 हो गया, ये देखिए 88 बटा इनका टी मान लेते हैं 12 × टी, और रेशियो दे रखा आपको 2:3। टी की वैल्यू निकालनी, 2 से अगर काट दें 44, 3 से काट दें 4, 4 से 11, टी इधर चला गया, तो टी समय कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 मंथ्स। क्लियर है। करे और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है। दोनों की पूंजी का अनुपात बताइए। देखिए ए 9 महीने बाद छोड़ दिया, बी ए 10 महीने बाद छोड़ रहा। ए के 10 महीने ब्याज मिलेगा और बी का 9 महीने तक ब्याज मिलेगा, और ये रेशियो आपको दे रखा 5:6। यहाँ से अगर हम ए बाई बी की वैल्यू निकालें, ये 9 इधर चला जाएगा 45, ये इधर चला जाएगा 60, 15 से काट देंगे आप 3:4। तो इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में रहा होगा, 3:4 में। करे बी एंड सी ने एक कार को 4,160 रुपये में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, सी ने 11 घंटे इस्तेमाल किए। तो जिस रेशियो में आप इस्तेमाल करेंगे इसी रेशियो में आप किराया भी देंगे, 7:8:11। टोटल 26 हिस्से की वैल्यू है 4160। देखिए 26 एक बार जाएंगे और ये 26 × 6 160 बराबर ये जाएगा। आपसे पूछा ए को कितना दे रहा है किराया देना पर, 18 × 7 126 होता है। आंसर कितना हो जाएगा 1260। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
फिर ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। ये सवाल भी हमने आपको कराया। 16 और 4 है तो एलसीएम कितना ले लेते हैं 16। तो 16 का 3/16 समझ रहे हैं आप, मतलब ये 3 है, 16 का 1/4 ये 4 है। तो ए और बी ने अगर 7 ले लिया तो सी कितना लिया होगा 9। तो 9 बता रही 243 को 1 बताएगी, 9 दूनी 18, 27 को। तो बी का हिस्सा कितना है 27 गुणे 4 108। बस फ्रैक्शन है तो आपको वैल्यू लेना है। देखिए ए व्यापार में ए सक्रिय है, एक्टिव है, बी निष्क्रिय है, मतलब इसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। ए 5,000 निवेश करता है, बी 6,000 निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलेगा, शेष लाभ पूंजी में बांट दिया गया। तो देखिए ए ने 5,000 रुपये लगाया, बी ने 6,000 लगाया, तो रेशियो भी 5:6 में इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। प्रॉफिट भी क्या होगा इसी रेशियो में होगा, ध्यान से समझिएगा। अब ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए दे दिया गया। तो देखिए 15% व्यापार संभालने का मतलब अगर मैं 200 का 15% घटा दूं, 200 का 15% हम 30 घटा दें, या कोई ऐसी संख्या मानिए, देखिए जो 5 और 6 से कट रही हो। तो अगर हम 220 मानते हैं, 220 टोटल प्रॉफिट मानते हैं, 220 का 15% घटा दीजिए, तो 220 का 15% 22 11 33 घटा देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा, इधर से 20 चला गया और इधर से 13 चला गया, 187। अब ये बटेगा 5:6 में, 11 हिस्से बता रहे हैं 187, 11 बता रहे हैं 187 को, एक बताएगा 17 को, तो इसको मिलेगा 17 गुणे 5 85। देखिए यहाँ 85 इसको मिल गया और ये 33 तो इसको मिला ही मिला है। ठीक है, कह रहा है 880 का कुल लाभ है, 4 गुना तो लाभ है, 880 4 गुना है। तो ए को कितना पैसा मिलेगा मेरे भाई, 220 का 15% 33 ये हो गया, 85 ये हो गया, 85 और 33 कितना हो जाएगा 118, 118 गुणे 4 472 रुपये। तो टोटल ए को पैसा कितना मिला होगा, सैलरी और हिस्सा मिला करके 472 मिला होगा। क्लियर है। आइए, कह रहा है ए ने 14,000 रुपये पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया, 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हो गया, 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो गया, साल के अंत में लाभ का अनुपात 4:3:2 है। देखिए ए ने 14,000 पूंजी से कोई मतलब नहीं, मैं आपको बताऊं, 5 महीने बाद बी पैसा दिया ही नहीं है, पैसा दिया है बी का, देखते हैं। ए ने 14,000, इसको 12 महीने के लिए मिला, 5 महीने बाद बी आ गया, 7 महीने के लिए मिलेगा, और सी आ गया उसके 2 महीने बाद, तो 7 महीने बाद आया तो इसको 5 महीने तक मिलेगा। सी का इन्वेस्टमेंट पूछा है। देखिए ये प्रॉफिट का रेशियो है 4:3:2। देखो अगर आप चाहो तो इसको एक्स मान सकते हो, 14,000 में 12 का गुणा करें तो 4x आएगा, 4x बराबर 14,000 गुणे 12, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 14,000 गुणे 12/4। क्लियर है। अब देखिए सी में 5 का गुणा करेंगे तो 2x आना चाहिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2x/5, 2 गुणे 14,000 गुणे 12/4 गुणे 5, 4 से 3 हो गया, 5 से 28, 2800 गुणे 3 84 दूनी 168, 16,800। आंसर कितना आ जाएगा 16,800। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे की क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।